Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration dx upon square root of 9 plus 4x square. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, दैट इज ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c. तो सबसे पहले देखो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम. तो यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4x स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं. सो ये आ जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन लिया तो ये बच गया 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो 4 को बाहर लेंगे स्क्वायर रूट के तो आ जाएगा 2. सो 1/2 dx अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसको dx अपॉन ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, dx अपॉन 2 इंटू, अब ये 9/4 को हम लिख सकते हैं दैट इज 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि 3/2 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 9/4 बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये 1/2 है ना, इसको बाहर ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं. सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये देखो ये हमारे की कॉन्सेप्ट की तरह फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3/2 होल स्क्वायर है. तो अब फर्दर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. सो 1/2 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से तो ये आ जाएगा 1/2 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख देंगे अगेन 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 c. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये देखो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 4x स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस c डैश. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.